पास क्या है, इसके अपोजिट में हमारे पास है बेटा स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। यू नो फीवर जो है ना ये स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, और जब ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं मतलब इम्यून सिस्टम के सेल्स मौजूद है, सेलुलर रिस्पांस में डब्ल्यूबीसीज के मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है। जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस टेम्परेचर की राइज होने से क्या हो जाता है, ये चीजें एक्टिवेट हो जाती है और ये फिर पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं। ट्रेन करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स। आपको पता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं, हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कि हमारे पास दो किस्म के सेल्स है, टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स जो है ना वो सेलुलर रिस्पांस देता है और बी सेल्स क्या करता है, बी सेल्स हमारे पास क्या करता है, ह्यूमरल रिस्पांस देता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो एंटीबॉडीज के सेल्स को कौन कहता है कि एंटीबॉडीज बनाओ, दिस राइज इन टेम्परेचर स्टिमुलेट एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स, एंड एंटीबॉडीज जो है ना वो बेहतरीन तरीके से एक्शन करते हैं इफ द टेम्परेचर इज राइज अबव द नॉर्मल रेंज, दैट इज 36 to 37 degree centigrade. Now coming towards the fourth benefit, division of WBCs. आपको पता है ज्यादा टेम्परेचर माइक्रोब्स की डिवीजन को तो इनहिबिट कर रहा है, एट द सेम टाइम हमारे पास WBCs की डिवीजन को एनहांस कर रहा है। अल्लाह की कुदरत है कि हमारे पास एक ही टेम्परेचर है जिसमें माइक्रोब्स की डिवीजन स्लो होती है और WBCs की डिवीजन एनहांस होती है, तो इट स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ WBCs। 5 नंबर क्या है, इंटरफेरॉन सीक्रेशंस। अभी आपको बताऊंगा इंटरफेरॉन जो है ना एंटीवायरल या एंटी कैंसरस हमारे पास कुछ प्रोटीन्स है, स्ट्रक्चर्स है, तो ये इनकी सीक्रेशंस को भी एनहांस करता है। नंबर 6 हमारे पास यहां पर लिखा है वॉलिंग ऑफ आयरन्स। वॉलिंग ऑफ का मतलब क्या है, आपकी बुक में ये वर्ड यूज हुआ है, दैट इज व्हाई आई यूज्ड इट हियर। वॉलिंग ऑफ का मतलब है बेटा ब्लॉक। इसको अगर हम देखें ना, वॉलिंग ऑफ का मतलब है ब्लॉकिंग ऑफ आयरन्स। क्या मतलब है आयरन्स की ब्लॉकिंग का, क्या मतलब है भाई, आपको पता है कि बैक्टीरिया नीड आयरन और आयरन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है। अगर आयरन है तो बैक्टीरिया इसके ऊपर फीड करेगा, लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उस इंक्रीज इन टेम्परेचर से कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज होंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो है ना वो एक्टिवेट होंगे जो कि आकर इस आयरन के साथ अटैच हो जाएंगे और आयरन की अपटेक को क्या कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। तो वो आयरन मौजूद होगा लेकिन वो आयरन अवेलेबल नहीं होगा फॉर बैक्टीरिया टू यूज, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये 6 हमारे पास बेनिफिट्स हैं फीवर के। अब जो चौथा हमारे पास रिस्पांस है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का, वो है बेटा इंटरफेरॉन्स। कुछ टेक्निकल चीज है इसलिए आप लोग फोकस करें, बहुत आसान है। दे आर एंटीवायरल एजेंट्स। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है एंटीवायरल एजेंट्स। आपको पता है मोस्टली इंटरफेरॉन्स जो है ना वो क्या होते हैं, एंटीवायरल्स होते हैं। एंटीवायरल होते हैं मतलब वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। कुछ हमारे पास अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स भी काम करते हैं, मतलब ट्यूमर सेल्स जो कैंसर सेल्स होते हैं इसके अगेंस्ट भी एक्टिवेट होते हैं या एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरॉन्स टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स है, अल्फा बीटा एंड गैमा। हमारे पास अल्फा और बीटा जो है ना ये लिम्फोसाइट्स, जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस है ये रिलीज करते हैं। यहां पर लिम्फोसाइट पे जाने का ना, ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह है ये लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस रिलीज करता है, सीक्रेट करता है अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन, और गैमा जो है ना ये टी हेल्पर सेल्स सीक्रेट करता है। यहां पर आपके बुक का जो डायग्राम है सेम डायग्राम मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन किया है। सपोज करते हैं ये 2 सेल्स है, एक सेल ये है एक सेल ये है। इस सेल पे अटैक हो गया, किसने अटैक किया भाई, वायरस ने अटैक किया। आपको पता है ये वायरस जब इस सेल पे अटैक करेगा तो वायरस जब सेल पे अटैक करे तो वो सेल हार्डली बच सकता है, ठीक है ना, उस सेल की बचना पॉसिबल नहीं है। जब वायरस इस सेल पे अटैक करता है बेटा तो ये वायरस जाता है और डीएनए का क्या हो जाता है, मतलब अपनी रिप्लिकेशन करता है, डीएनए के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है
और अपनी फिर जो है ना अपने हजारों की तादाद में और बॉडीज बनाते हैं जो कि बाहर निकल के और सेल्स को अटैक करता है। दिस इज वायरल रिप्लिकेशन, यू हैव स्टडीड इन योर चैप्टर नंबर 5। कभी कभार वायरस जब अटैक करता है तो वो वायरस जो है ना, ये लेट्स सपोज दिस इज आवर दिस इज द डीएनए ऑफ दैट सेल जिस पे अटैक हुआ है। ये वायरस का डीएनए है, ठीक है ना, वायरल डीएनए यहां पर मैंने लिखा है, और ये इस होस्ट सेल का अपना डीएनए है। कभी कभार जब वायरस आता है तो वो होस्ट सेल जो कि ये है होस्ट सेल नंबर 1, इसके डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करता है जो कि इंटरफेरॉन बनाता है। इंटरफेरॉन मैंने बताया ना, ये कुछ ऐसे खास किस्म के सब्सटेंसेस है, प्रोटीन्स है जो एंटी वायरल के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना, और दे फाइट अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स। तो यहां पर वायरस ने अटैक किया, अपने अपने और प्रोजेनीज बनाए, अपने और पार्टिकल्स बनाए, लेकिन इसने होस्ट सेल की डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स को ऑन किया जिससे हमारे पास इंटरफेरॉन्स बने, और वो इंटरफेरॉन्स इस सेल से बाहर निकलते हैं। ये सेल तो गया, होस्ट सेल नंबर 1 खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो इंटरफेरॉन्स इसने बनाए थे वो इंटरफेरॉन्स नियर बाय सेल को मिल जाते हैं, और वही इंटरफेरॉन्स जब यहां पर अब इस होस्ट सेल पे अभी तक अटैक नहीं हुआ है, इस पर वायरस ने अटैक किया, इसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसकी इस सेल की जो जीनोम है इसमें कुछ ऐसे जीन्स एक्टिवेट हो गए जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स बने जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। वो इंटरफेरॉन इस सेल से निकल गए, इस सेल को हम नहीं बचा सके, इस सेल को ये इंटरफेरॉन भी नहीं बचा सके क्योंकि वायरस ने ऑलरेडी अटैक किया था और अपने हजारों की तादाद में पार्टिकल्स यहां पर बनाए हैं। लेकिन जब ये इंटरफेरॉन नियर बाय सेल के अंदर चले जाते हैं, तो नियर बाय सेल के अंदर जब ये इंटरफेरॉन चले जाते हैं तो ये इस होस्ट सेल की डीएनए के कुछ ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करता है जो एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाता है, और बाय चांस अगर यही वायरस इस सेल पे अटैक करे तो इस सेल के अंदर रिप्लिकेशन नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक फोर्स मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन्स। इसको किसने बनाया? इसको उन्हीं इंटरफेरॉन्स ने बनाया जो इस सेल में बने थे, इस सेल में बने थे। मतलब दो सेल है, एक मैं सेल हूं, एक दूसरा सेल है, मुझ पे अटैक होता है, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि इसको समझाता हूं कि आपने ये करना है, अगर अटैक आ जाए मैं तो खत्म हो गया, लेकिन जब दूसरे सेल पे अटैक होते हैं तो इसको पता होता है कि किस तरह बचना है। इस सेल ने अपने आप को नहीं बचाया, लेकिन इसी के दिए हुए स्ट्रक्चर्स इंटरफेरॉन्स को जब इस सेल ने यूज किया तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास इसने ब्लॉक किया रिप्लिकेशन ऑफ वायरस को, ब्लॉक किया रिप्लिकेशन ऑफ वायरस को, ब्लॉक किया। तो ये हमारे पास किसका काम है? इंटरफेरॉन का काम है। और इंटरफेरॉन को इंटरफेरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंटरफेरेंस करते हैं किस चीज में? अब यहां पर वायरस आया है ना, वायरस रिप्लिकेशन कर रहा है, तो वायरस की रिप्लिकेशन में इंटरफेरेंस कर रहा है। कौन कर रहा है? इंटरफेरॉन, एंटीवायरल प्रोटीन्स। किसने बनाए थे? इस सेल ने बनाए थे, इस सेल को दिए, इसने इसके जीन्स को एक्टिवेट किया और अपने आप को बचा लिया।